सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये है फाउंड द फाउंडर वेब सीरीज का एपिसोड नंबर 1, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं। आज हमारे गेस्ट हैं विनीत कुमार, जो कि एक स्टूडेंट हैं, एक जूनियर साइंटिस्ट हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं और क्या क्या नहीं। तो आज हम बात करेंगे उनसे और जानेंगे उनके बारे में, और बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे उनके पर्सनल लाइफ से, उनके प्रोफेशनल लाइफ से, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनका जर्नी कैसा रहा, क्या किस तरह से इंडिया में वो एंटरप्रेन्योरशिप के स्कोप को देखते हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं यूथ को, स्टूडेंट्स को। तो तमाम सारी बातें होंगी। टू सो वेलकम विनीत सर। एंड मैं चाहूंगा कि सारे तो नहीं, लेकिन कुछ आप अपनी उपलब्धियों के साथ अपना परिचय दें हमारे व्यूअर्स को। रिसेंटली आप आईआईटी में इनवाइटेड थे, आईआईटी के कुछ फंक्शन था, मुझे तो पूरी डिटेल्स नहीं पता है, बट मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को वो शेयर करें, व्यूअर्स के साथ वो साझा करें। सो टू यू सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ पे हमें इनवाइट करने के लिए। और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आपके साथ में एक मंच पे बैठ करके एक साथ बातें करते हुए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनीत कुमार है और मैं बेसिकली एक युवा उद्यमी, एक यंग साइंटिस्ट, और आप जो भी समझे, एक पढ़ने वाला छोटा बच्चा या एक खेलने वाला जो नए नए चीजों से खेलते रहता है, उस तरह का एक अनुभवी छात्र भी समझ सकते हैं। तो जैसा कि अभी सर बता रहे थे मेरे बारे में कि मैं बेसिकली कई इनोवेशंस भी कर चुका हूं और कई देशों से हमारे इनोवेशंस को भी पुरस्कृत किए जा चुके हैं, जिसमें अभी रिसेंटली सर ने बताया आईआईटी पटना के बारे में। तो मैं आईआईटी पटना में हमें बुलाया गया था, वहां पे रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के एक प्रमोशनल कॉन्क्लेव था, जिसमें कि भारत के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बुलाया गया था, और बिहार में किस तरह से इसको आगे डेवलप किया जाएगा उसको लेकर के एक कॉन्क्लेव अरेंज किया गया था, जिसमें बिहार के 15 बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट किया गया था, जिसके तहत मैं भी वहां पे गया था। ओके ओके सर, ग्रेट 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 टू नो। सो मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को अबाउट योर फर्म, लाइक कि आप एक स्टार्टअप भी रन कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, मेरी जो स्टार्टअप्स है, अभी 2 स्टार्टअप्स को मैं रन कर रहा हूँ, जिसमें एक जीवन ग्रीन एग्रो एंड एनर्जी है। बेसिकली ये हमारे वेस्ट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती है, जो हम लोग वेस्ट से वेल्थ के फॉर्म में जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसको काम करते हैं। और साथ ही साथ जो यंग इनोवेटर, जो रूरल इनोवेटर्स होते हैं, उनके पास आइडियाज होते हैं, वो स्टार्टअप में कन्वर्ट करना चाहते हैं और उनको उनके प्रोडक्ट्स को एक अच्छे लेवल तक ले जाना है, नेशनल या इंटरनेशनल, उनको ये सपोर्ट करती है। साथ ही साथ जो हमारा एक और स्टार्टअप है, वी आर टेक इनोवेशन फाउंडेशन, इसमें बेसिकली हम यंग स्टूडेंट्स को डील करते हैं टुवर्ड्स द इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स। बेसिकली आज का जो सिनेरियो वो चेंज हो रहा है, तो हम उनको टीच भी कराते हैं कि आप स्टार्टअप में शिफ्ट हो, और अगर आपके पास आइडिया है तो उसको स्टार्टअप के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करो या एंटरप्रेन्योर वाले लाइन में कैसे जाओ। तो ये सारी सुविधाएं हम उसमें देते हैं, फंड से लेकर के सारी चीजें हम लोग वहां पे प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स को। जी ग्रेट ग्रेट। और मैं ये समझता हूँ कि लाइक कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्टर में आना चाहते हैं, कुछ अपना बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ अपना स्टार्टअप का आइडिया है उनके पास, तो उनके लिए बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन होगा आपसे जुड़ के, आपसे कनेक्ट होके। तो मैं चाहूंगा कि आपके स्टार्टअप का और भी डिटेल्स, लाइक कि आपके फेसबुक पेज और सोशल मीडिया पे जो भी आपका प्रेजेंस है, उसका लिंक मैं ये वीडियो यूट्यूब पे पब्लिश होगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में वो सारे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे अगर जो भी स्टूडेंट हैं जो इनके विनीत सर के फर्म्स के बारे में, इनके स्टार्टअप्स के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, इनसे जुड़ना चाहते हैं, इनसे काम करना चाहते हैं, तो उस लिंक के थ्रू आप इनसे कनेक्ट हो पाएंगे। इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे जाकर आप इनके बारे में और भी जान सकते हैं, इनके कंपनी के बारे में, इनके पर्सनल लाइफ के बारे में। तो मैं वो लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। सर कमिंग टू यू, कुछ अपना एजुकेशन का जर्नी बताइए, लाइक कि आपने आप इतने छोटे से ये एज में, लाइक ये आपका बहुत ज्यादा एज नहीं है, मैं ये जानता हूँ पर्सनली आपको भी, तो इतने छोटे से कम उम्र में क्या आपका एजुकेशन रहा, कैसे आप आना हुआ एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्टर में?
बेसिकली सर मैं एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ। मेरी क्लास 1 से लेके 5th तक की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल में हुई। उसके बाद मेरा एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हुआ और मैं कक्षा 10वीं तक का अपना पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय में किया। और केंद्रीय विद्यालय से ही मैंने जब क्लास 7 में था तो वहां से इस फील्ड में इंटर किया। इसके बारे में नॉलेज गेन किया कि स्टार्टअप्स क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, किस तरह से इसको आगे ये करेंगे और मतलब अपने आप को इस फील्ड में किस तरह से ढाले। उसके बाद सर आगे चलते गया, मुझे अच्छे अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट मिलते गए, लोगों का सपोर्ट मिलते गया और हमारे पास आइडियाज तो थी। उस आइडियाज को एक मूवमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी काफी लोगों का सपोर्ट मिला। जिसके बाद मैंने क्लास 10 पास किया 2018 में। और 2018 में मैंने एडमिशन लिया सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद में। और वहां से मैंने 12th पास आउट किया 2020 में और अभी मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। मेरी क्लासेस गोइंग ऑन है। तो जो एंटरप्रेन्योर वाली लाइन है वो भी साथ में चल रही है एक स्टूडेंट होने के साथ साथ। तो और बात रहती है सपोर्ट की और लोगों से कनेक्ट की। तो अगर आप एक पॉजिटिव हैं और आपको कुछ करने की क्षमता है तो लोग अपने आप आपके साथ जुड़ जाएंगे। आपको एक रास्ता दिखाने के लिए लोग आपके सामने खड़े रहते हैं। बस आपको वहां तक पहुंचने की एक होप होनी चाहिए। राइट राइट सर, वेरी इंस्पिरेशन लाइक कि मैं इस आपकी इस जर्नी को अगर कुछ शब्दों में अगर बयान करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन ये जरूर फर्क पड़ता है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। जैसा कि आपने बताया आप बिल्कुल एक छोटे से रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपके पास एक सपना था, कुछ कर गुजरने का सपना था, और उसी सपने ने आपको यहाँ तक आज पहुंचाया है कहीं ना कहीं। तो सर जैसा कि आपने बताया आयो ग्रीन और समथिंग अबाउट योर कंपनी, तो मैं चाहूंगा सर कि आप अपने कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स में डील करती है, आप क्या मैन्युफैक्चर करते हैं। मैंने रिसेंटली जाना सोशल मीडिया के थ्रू आपको एक एंटी रेडिएशन चिप भी आपने इन्वेंट किया है, जो कि मोबाइल फोन से जनरेट होने वाले रेडिएशन को के प्रभाव को रोकता है, उसको कम करता है। तो मैं चाहूंगा सर कि आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जो भी आप मैन्युफैक्चर करते हैं वो डिटेल में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी बिल्कुल। बेसिकली जो जीवन ग्रीन एग्रो एंड एनर्जी है ये से डील करती है स्मार्ट इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स पे। जिसमें कि हमारा आता है अभी जैसे हमारा एक ग्रीनरी प्रोडक्ट है एवरग्रीन पेपर पेंसिल। नॉर्मली हम कॉलेज स्टूडेंट है, डेली लाइफ में पेपर्स भी यूज करते हैं और यूज करने के बाद उसको कचरे के समान फेंक देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, उसी वेस्ट पेपर को यूज करते हुए एवरग्रीन पेंसिल तैयार किया। जिसकी खासियत ये है कि जब वो छोटा हो जाएगा, जब हम उसको मतलब पेंसिल को यूज करते करते जब वो छोटा हो जाएगा उसको हम फेंक देंगे तो वहां पे एक पौधा जम जाएगा। तो जहां पे हम पेड़ काट के पेंसिल बना रहे थे तो वहां पे हमारा कॉन्सेप्ट है पेंसिल से पेड़ लगाने का। हमारे यहाँ बिहार में जल जीवन हरियाली का कॉन्सेप्ट भी चल रहा है तो उसके सपोर्ट में हमने इसको लॉन्च किया था। इसके साथ साथ हमारे कुछ और भी प्रोडक्ट्स है, जैसे कोविड टाइम में हमारे थे रिस्ट बैंड सैनिटाइजर जो काफी अच्छा चला, स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने तैयार किया था। उसके बाद जैसा अभी सर आप बता रहे थे एंटी रेडिएशन बायोचिप के बारे में, तो बेसिकली ये जो एक प्रोडक्ट है ये भारत सरकार के जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है उसके द्वारा रिकमेंडेड प्रोजेक्ट है। और ये बीएयू भागलपुर के द्वारा इंक्यूबेशन हमें मिला हुआ है, जिसमें कि हम लोग एक ऐसा मटेरियल तैयार किए हैं गांव के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हुए कि जो फोन से निकलने वाले हार्मफुल रेडिएशन होते हैं जिसमें अल्फा बीटा गामा रेज वगैरह होता है उसको उसी में ऑब्जर्व कर लेगा। तो ये एक मतलब अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेज या ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह का सीन था, काफी दिनों तक हम लोग काफी देर तक अगर हम लोग फोन यूज कर रहे थे तो हमारे पास कई तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे, सिर दर्द वगैरह का। तो हमने उसको सॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यह प्रोडक्ट निकाला है जो अभी काफी अच्छा रन कर रहा है हमारे जितने प्रोडक्ट्स है। इसके अलावा हमारा जो एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट है कन्वर्ट वेस्ट प्लास्टिक इनटू फ्यूल, जो लगभग लगभग आप तो बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे इस प्रोजेक्ट से। तो ये प्रोजेक्ट भी हमारा जर्मनी स्तर पे चल रहा है और इसको एक स्टार्टअप मोड में अभी इनिशिएट कर रहे हैं कि कंपनीज वगैरह भी सेटअप होना शुरू हो गई है और फंड्स वगैरह भी हमने अरेंज कर लिया और बहुत जल्द ये जर्मनी स्तर पे आपको देखने को मिलेगा कि प्लास्टिक से फ्यूल बन रहा है। तो इस तरह के जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं लगभग 7 से 8 हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, उसके साथ ये कंपनी हमारी डील करती है। और ये सारे प्रोडक्ट्स यंग स्टूडेंट्स और हमारे साथ मिलकर के बनाए गए हैं। तो ये मतलब
यंग्स के लिए इंस्पिरेशन के तौर पे भी ये कंपनी चलती है कि इतने छोटे से उम्र में वो हमारे साथ जुड़ करके एज अ को फाउंडर वो काम करते हैं हमारे साथ। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और मैं अपने व्यूवर को बताना चाहूंगा, मैं जानता हूं लेकिन हमारे व्यूवर ज्यादा नहीं जानते होंगे, या फिर पता नहीं ये व्यूवर सिर्फ कहाँ कहाँ जाने वाला है, ये वीडियो कहाँ कहाँ जाने वाला है। विनीत सर और इनके टीम ने एक ऐसा इन्वेंशन किया है जिससे प्लास्टिक जो हम लोग वेस्ट कर देते हैं, प्लास्टिक को आफ्टर यूज हम लोग थ्रो कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के इन्वायरमेंटल चैलेंजेस में एक है। तो उसे इन्होंने प्लास्टिक इनटू पेट्रोल कन्वर्ट कर दिया, उसे एक फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे फर्स्ट ऑफ ऑल प्लास्टिक का यूजेस बढ़ जाएगा, लाइक जो भी उसका उससे जो हार्म होते थे वो रिड्यूस हो जाएगा, साथ ही साथ उससे कुछ हम लोग बेनिफिशियल निकाल पाएंगे, उसको रीयूज कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा इनोवेशन है, और जल्द ही, जैसा कि विनीत सर ने बताया, कि बहुत जल्द ही उसको इसे बहुत सारे फंडिंग भी मिले हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से भी इसे अप्रिशिएट किया गया है। और बहुत जल्द ही ये जमीन जमीन पे ये लाइक कि बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होगा, और एक फुल फ्लेज फैक्ट्री और लाइक मैन्युफैक्चरिंग के रूप में ये हम सबको देखने को मिलेगा। मुझे इंतजार है, वो बहुत एक्साइटेड है, वी ऑल आर एक्साइटेड। इनफैक्ट जो भी नेचर से लव करते हैं, नेचर को अप्रिशिएट करते हैं, नेचर को क्या केयर करते हैं, वो सभी लोग आई थिंक एक्साइटेड होंगे, इस तरह के इनोवेशन को वेलकम करेंगे, कि जो भी हमारे आसपास वेस्टेज हैं, प्लास्टिक हैं, और भी बहुत सारे जो भी वेस्टेज प्रोडक्ट हैं, उन सबको रीयूज कैसे कर पाए, बेटर यूज कैसे कर पाए। तो बहुत हम लोग एक्साइटेड हैं सर आपके इस इनोवेशन से। और तो सर बहुत जल्द ही आप लोग को देखने को मिलेगा जमीनी स्तर पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मूविंग फॉरवर्ड, लाइक कि जब भी हम लोग बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, कोई सक्सेस स्टोरी की, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक ओनली एक साइड को हम लोग देखते हैं, कि जो लाइमलाइट में आता है उससे लोग फैसिनेटेड हो जाते हैं, कि ये फलाना पर्सन ने इतना बड़ा कंपनी खड़ा कर दी, इतना अच्छा सक्सेस कर लिया, इतना कम उम्र में अब इतना बड़ा सक्सेस अचीव कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं उस छोटे से बड़े से सक्सेस के पीछे बहुत सारा हार्डवर्क छिपा हुआ होता है, बहुत सारे फेलियर्स छिपे हुए होते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने व्यूवर्स को उन दोनों पहलुओं से अवगत कराऊं, सक्सेस एज वेल एज उसके पीछे हार्डवर्क, उसके पीछे हुए बहुत सारे फेलियर्स के बारे में। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी इस जर्नी में क्या कोई फेलियर रहे, और अगर फेलियर रहे तो उसे कैसे आपने हैंडल किया। आप क्या एडवाइस करेंगे स्टूडेंट्स को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को, कि वो फेलियर्स को कैसे हैंडल करें? टू यू सर। बिल्कुल। अब बेसिकली कोई भी लोग अगर सक्सेस पाते हैं तो उनके पीछे का जो हार्डवर्क होता है वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। साथ ही साथ जहां तक अभी बात हो रही है फेलियर्स की, तो आप समझ सकते हैं अभी की चैलेंजिंग सिचुएशन क्या रही होगी हमारे लिए, बीइंग फ्रॉम अ रूरल एरिया, एक छोटे से गांव से उठ करके इस इंटरनेशनल लेवल तक जाने में किस किस तरह के चैलेंजेस होंगे। जैसे कि हम एक छोटे फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे पिताजी एक शॉप ओनर हैं, तो वहां से शुरू करना और अपने फैमिली को कन्विंस करना कि हम अब मतलब पढ़ाई भी करेंगे और साथ साथ सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, बकायदा हम इस लाइन में जाएंगे जहाँ पे कुछ अपना करेंगे, तो वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग था। बट ऐसा नहीं है कि वो नहीं माने, उन्होंने फिर अभी जब इस तरह का मैंने बताया अपने फैमिली को तो वो माने, और अब वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो देखते हैं किस तरह से हम आगे बढ़े। साथ ही साथ एक छोटे लेवल से शुरुआत करना और लोगों तक पहुंचना कि सर हम इस तरह का ये करने वाले हैं, हमें कुछ सपोर्ट किया जाए, वहां तक जा करके वहां पे लोगों से ना मिल मतलब उनसे सपोर्ट ना मिलना, ये एक छोटे मोटे फेलियर्स रहे होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन रहती है वो कि आप अगर इनोवेशन किए हैं, आपके पास आइडिया है और आपको एक सिस्टम नहीं पता है कि किसके पास जाना है, किस तरह से कनेक्ट होना है, और आपका आइडिया अब लोगों के पास जा रहे हैं तो वहां पे आइडियाज आपके मतलब आपने किसी को बताया और आइडियाज को चोरी कर लिए जा रहे हैं, और सामने वाला कहता है कि हम भी इस तरह का आइडियाज ला सकते हैं, और सामने आता भी, तो उनके साथ कॉम्पिटिट करना या उनके लेवल तक जाना, तो ये मतलब चैलेंजिंग है। अब बात रही फेलियर्स की, तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए हैं जहां पे मतलब हमारी प्रोजेक्ट्स बेस्ट होती थी या हम लोग एलिजिबल होते थे उसके लिए, बट या तो
कम एज की वजह से या छोटे फैमिली के बैकग्राउंड की वजह से हमें निग्लेक्ट कर दिया जाता था, या कई और भी तरह के ऐसे मोमेंट्स आए हैं हमारे लाइफ में जहाँ पे हमें मतलब काफी सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़े हैं। और जहां तक बात होती है मेहनत की, तो हम लोगों ने डे एंड नाइट मेहनत करके ये सारे फेलियर्स को डील किया है कि मतलब एक ऐसा हम लोग को सिचुएशन क्रिएट कर लिया था कि मतलब अगर कोई सामने से आके कहता भी है कि आपका ये नहीं होगा तो सर ठीक है, आप मतलब नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे देख लेंगे, किसी ना किसी तरह से हम लोग खुद से कर लेंगे। तो मतलब खुद से फंड अरेंज करके, खुद का सिस्टम बना करके और खुद पे ये करना बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग, और फेलियर तो उसमें बहुत आया है और चलते रहा है अभी भी हमारे साथ। वो मतलब वो एक पहलू है जो आगे पीछे चलता रहता है। और बात आती है अपॉर्चुनिटीज को तो, और गुड टाइम की, तो गुड टाइम ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको एक मतलब अपना टाइम सेलेक्ट कर लेना और उसको गुड टाइम में कन्वर्ट करना है, मोमेंट बना लेना, तो सक्सेस पक्का आएगा ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, कंप्लीटली एग्री विथ यू। जैसा कि आपने बताया, बहुत बहुत समय ऐसा आता है जब किसी और लोगों से हमें कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं, और वो जब एक्सपेक्टेशन नहीं फुलफिल हो पाता है तो कहीं ना कहीं हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो जरूरी ये है बिल्कुल कि उन सभी छोटे छोटे मोमेंट्स को इग्नोर करें, उन सभी छोटी छोटी डिमोटिवेशन फैक्टर्स को इग्नोर करें और आगे बढ़े, तभी कुछ हम अचीव कर पाएंगे। बहुत 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 वेरी वेरी इंस्पिरेशनल सर। सर जैसा कि आपने बताया कि आप जो भी आपके स्टार्टअप्स के थ्रू आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, फिर जो भी आपका एम है कंपनी का, वो सस्टेनेबल थिंग्स पे आप ज्यादा फोकस करते हैं। और ये जरूरी है लाइक कि आज भी इंडिया का मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन रूरल एरिया से बिलोंग करती है, विलेजेस में बिलोंग करती है। और कहीं ना कहीं बात आती है एंटरप्रेन्योरशिप की, तो रूरल एरिया जो भी है वो कंपेरेटिवली टू अर्बन एरिया कहीं ना कहीं पीछे हो जाती हैं। बट आई एम ग्लैड कि अब धीरे धीरे इस तरह का माहौल बन रहा है कि रूरल एरिया से भी लोग आ रहे हैं इस सेक्टर में, एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ अच्छा कर रहे हैं। उसका जीता जागता एग्जाम्पल आप हैं, लाइव एग्जाम्पल आप हैं कि एक छोटे से रूरल एरिया से निकलकर आईआईटी और इंटरनेशनल समिट में अपना परचम लहराने वाले, इंडिया का नाम रोशन करने वाले आप हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप के स्कोप को किस तरह से इंडिया में देख रहे हैं आने वाले लाइक 5 to 10 years में। एंटरप्रेन्योरशिप का क्या स्कोप आप देख रहे हैं सर इंडिया में? बिल्कुल सर, ये काफी अच्छा टॉपिक आपने बताया है कि रूरल एरिया या अपने इंडिया में किस तरह का स्कोप देख रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी मतलब टाइम टू टाइम एक रेवोल्यूशन आते रहता है। जैसे टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया था, इंडस्ट्री 2.0 आया था, इंडस्ट्री 3.0 आया, 4.0 आ चुका है, और भी कई लोग आगे बढ़ चुके हैं इसी में। मतलब जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। मैं अभी यहाँ के मतलब इंडिया के बारे में बताना चाहूँ तो अभी इंडिया में स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप रेवोल्यूशन आ चुका है। अगर आप आगे अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब एक मोमेंट में फ्लो कराना चाहते हैं, सोसाइटी से अलग निकलना चाहते हैं, तो आपको इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं जुड़ते, अब इसके ऊपर जो रूलर्स की बात आती है कि विलेज लेवल के इससे कैसे वो कनेक्ट हो पाएंगे, तो आजकल जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है और जो विलेज के पास अपॉर्चुनिटी है वो आपको अर्बन के पास नहीं मिलेगा। अभी जैसा आप आईआईटी पटना की बात कर रहे थे, मैं वहां पे गया हुआ था, और वहां पे डॉक्टर कृष्णा इल्ला जो भारत बायोटेक के फाउंडर है, जिन्होंने कोवैक्सीन का निर्माण किया है, वो आए थे और उन्होंने हमें किस तरह से नॉलेज दिया कि रूरल एरिया के टेक्नोलॉजी और उनके आइडियाज को यूज करते हुए इंटरनेशनली लेवल तक लेकर जा सकते हैं। वो काफी इंस्पिरेशनल रहा है हमारे लिए, और मैं उसको अपने लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ, यहाँ पे जहाँ रह रहा हूँ वहाँ के स्टूडेंट्स को भी उसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप मतलब गांव से बिलोंग करते तो आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, आइडियाज नहीं है। ऐसे ऐसे कई चीजें हैं जो लोगों तक आप पहुंचाते हैं एक मतलब वैल्यूएबल फॉर्म में, एक वैल्यू
एडिड करके उसको प्रोसेस करके तो मतलब आप भी एक मतलब उस रेवोल्यूशनरी मोड में कन्वर्ट हो सकते हैं। और उसका जीता जागता एग्जांपल मतलब कई और भी प्रोडक्ट्स है हमारे पास, जिसमें कि हमने अभी जैसा बताया 80 रेडिएशन बायोचिप, वो हम टोटली गांव के मटेरियल को यूज करके बनाया जाए, उसमें कहीं इंटरनेशनली कोई प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट नहीं किया था कि उसको मिक्स करके बनाया जाए। तो वो चीज, अब बात आती स्कोप की, तो यहाँ पे अभी मतलब सारे संस्थाएं इसके पीछे लगी हुई है, भारत सरकार भी चाहती है, बिहार सरकार भी चाहती है, और भी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं कि अब स्टूडेंट्स एक इस मोड में आए कि वो मतलब जॉब सीकर के मोड में न रहे, जॉब प्रोवाइडर बने। तो वो मोड एक्टिव करने के लिए अभी गवर्नमेंट भी साथ में आ रही है, फंड्स प्रोवाइड करा रही है, आप आइडियाज लेकर के जाओ, लोग खड़े हैं आपके सामने, आप आओ हमारे पास ले जाओ। तो वो एक सिस्टम डेवलप हो चुका है और एक कल्चर डेवलप हो रहा है सर इंडिया के अंदर कि स्टार्टअप मोड में अब चलेगा या एंटरप्रेन्योरशिप का अब माहौल बनेगा। तो वो चीज देखने को मिल रहा है, उसी में रूलर्स भी अब धीरे धीरे इंटरेक्ट हो रहे हैं, कई लोगों अब आगे भी आ रहे हैं, गांव के आइडियाज भी आगे आ रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज भी हैं और काम भी हो रही है उसके ऊपर सर, और बेनिफिट्स भी देखने को मिल रहा है हम लोगों को, किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है हमारा रूरल एरिया और आगे जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग मतलब एक आगे अपना ये कर सकते हैं। Thank you, sir. Thank you for your valuable feedback, and like not feedback, but your knowledge sharing. एंड ऑल्सो सर लाइक कि जो भी लोग नए व्यूअर, जो हमारे व्यूअर्स में से जो भी नए लोग हैं, जो भी फिलहाल अभी कोई ना कोई पढ़ाई कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं, पीयू कर रहे हैं, उनके लिए सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लाइक कि जो भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ ट्रैक से हट के, लाइक कि जो भी हम लोग देखते हैं एक ट्रेंड चल रहा है, लाइक कि एक गवर्नमेंट जॉब ले लें, सेटल हो जाए, गवर्नमेंट जॉब लेकर सेटल हो जाए, और कुछ बहुत कम लोग होते हैं जो कि ट्रैक से हट के, ट्रेंड से हट के कुछ करना चाहते हैं। सो आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, हमारे हमारे जैसे न्यू यूथ जनरेशन को, न्यू जो भी नए बच्चे आ रहे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने का सोच रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बेसिकली सर हमारा सबसे पहला मैसेज यही रहेगा कि आप मतलब अपॉर्चुनिटीज को नहीं ढूंढें, अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करें। और उसके साथ आप बात आती है कि मतलब ट्रेडिशनली आप चले जा रहे हैं सरकारी जॉब में, या आपको उसी का क्रेज बना हुआ, आपकी फैमिली भी वो कह रही है कि नौकरी ले लो, नौकरी ले लो। तो अगर आप अपना लाइफ आप खुद से, मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप खुद से एक बार सोचो कि आप जिस मोमेंटम में बढ़ रहे हो, जहां आप सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हो, क्या आने वाला टाइम में वो आपको आपके लाइफ के साथ फुलफिल कर पाएगा? क्या आप एक्सप्लोर कर पाओगे उतना, या आपके पास कुछ ऐसा रहेगा बस सुबह 6 से लेके 9 तक का जॉब से आपका मतलब एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन में वो मिल पाएगा? तो उस चीज को थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करो, और अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी मोमेंटम आती है कुछ चेंज लाने का अपने सोसाइटी में या अपने आसपास या अपने कॉलेज में, तो वहीं से शुरू कर दो। कोई बेस्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करो कि आपका कॉलेज खत्म होगा या पढ़ाई खत्म होगा तब आप शुरू करोगे। तो मतलब सीन क्या होता है ना कि आपको एक मोमेंट डेवलप करना होता है, अगर आप आगे बढ़ोगे तो खुद लोग आपके पीछे आ जाएंगे। तो यही हमारा मैसेज रहेगा कि आप इनिशिएट करो, लोग आपके साथ है, बस इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। और अगर आप इनिशिएटिव लेंगे तो कई लोग आपके आगे भी खड़े हैं जो आपको खींचने के लिए मतलब ऊपर ले जाने के लिए तैयार बैठे हुए। तो उससे कनेक्ट्स बनाए और एक मतलब एक सिस्टम में आ जाए, जिससे कि सरकारी जॉब के पीछे ना भागते हुए एक अपना जैसे कि इंटरनल सेटिस्फेक्शन आपको मिल पाए, हाँ दिन भर में ये काम किया तो आज कुछ नया ये सीखने को मिला। लर्निंग इफिशिएंसी आप बिल्ड करें और एक्सपीरियंस बिल्ड करें कि नया कुछ करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, जिससे कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे, आपको भी फिर मोमेंटम डेवलप होगा आपके अंदर कि हमको कुछ नया करना है। डेली अगर आपके साथ कुछ नया नहीं होगा तो मतलब दिन भर का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो वो चीज आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो उस बेस पे आपको ये काम करना चाहिए, और गुड टाइम वगैरह कुछ नहीं होता है, बस आपके अंदर एक मतलब होप होना चाहिए कि हमको कुछ नया करना है, तो सब आपके अकॉर्डिंग हो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टू वेयरिंग विथ अस। एंड मैं चाहूंगा कि लोग जो इस सेक्टर में आना चाहते हैं, सो और जो भी लाइक
बहुत आपने एक बात मैंने आपके टॉक में नोटिस की कि कहीं ना कहीं बहुत मेजर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नेटवर्क, कि हम किन किन लोगों के साथ कनेक्टेड है ताकि वो हमें हेल्प कर सके आगे बढ़ने में, आगे ग्रो करने में। तो मैं चाहूंगा जो भी लोग इस वीडियो को देखें वो कहीं ना कहीं इस वीडियो का, इस नॉलेज का यूटिलाइज करें और आपके साथ लिंक्डइन पे जरूर कनेक्ट करें, ताकि जो भी अगर बाद में अगर वो कुछ करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर नेटवर्क में वो जुड़ पाए, उस नेटवर्क चेन में शामिल हो पाए। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे सेशन को खत्म किया जाए। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करने के लिए, एंड आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल द फ्यूचर अचीवमेंट। एंड आप जो भी करें कमाल करें, बहुत अच्छा करें, बहुत आगे जाए। और हम सभी का जो जितने व्यूवर्स हैं, व्यूवर्स के तरफ से भी मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ उन सभी तमाम अचीवमेंट, रिसेंट और प्रीवियस सभी अचीवमेंट्स के लिए, और आपके फ्यूचर जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम सर। Thank you so much, sir. It's my pleasure to be with you or your viewers. Thank you so much. एंड मैं चाहूंगा सर कि लास्ट में आप एक मैसेज छोड़े हमारे व्यूवर्स के लिए। ये वीडियो जो पब्लिश होगा वो यूट्यूब चैनल पे पब्लिश होगा, तो मैं चाहूंगा कि व्यूवर्स से आप एक रिक्वेस्ट करें कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम लोग कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं। हमारा एम है कि स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्टिव कंटेंट है, हम उन सभी कंटेंट को स्टूडेंट्स के अमॉन्ग प्रोवाइड करें, तो ताकि ऑडियंस जो है हमारी वो रेगुलरली इस तरह के प्रोडक्टिव टॉक से, इस तरह के प्रोडक्टिव कंटेंट से अवेयर रहे, उन्हें प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं चाहूंगा कि आप एक रिक्वेस्ट जारी करें हमारे व्यूअर्स को कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टू यू सर। श्योर श्योर। जितने भी यूथ या जो भी लोग इस वीडियोस को देखेंगे, हमारे से कनेक्ट होंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पर्सनली रिक्वेस्ट, कि आप जिस चैनल के माध्यम से वीडियोस देख रहे हैं, जिससे कनेक्ट हुए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, और ये कभी ना भूले कि जिस भी तरह का नोटिफिकेशन इस चैनल पे आता है आप जरूर देखें, क्योंकि मैंने इनका चैनल एक्सप्लोर किया और देखता हूँ कि ये किस तरह से नए नए यंग इनोवेटर्स को खोज करके आपके लिए लाते हैं कि आप कुछ सीखो। तो थोड़ा इनको सपोर्ट किया जाए। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके आप सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर भी करें, ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो हम लोगों के साथ कनेक्ट हो सके। और जैसा कि सोशल मीडिया वगैरह की बात किया गया, तो सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगे, आप वहां से कनेक्ट हो सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू जी, थैंक यू सर। और मैं ऑडियंस को ये अश्योर करना चाहता हूँ कि गो ग्रीन एंड लाइक जो भी इनका एम है विनीत सर का, वो बिल्कुल फुलफिल होगा। और इनके कंपनी के और भी प्रोफाइल्स, जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। विनीत सर का लिंक्डइन आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, इनसे हेल्प ले सकते हैं, इनके साथ काम कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू ऑल।